तो आइए आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लोकतंत्र और गणतंत्र। अब देखते हैं इसको एक एक करके, दोनों में क्या अंतर है या दोनों ही ये एक हैं, समझेंगे आज इसको। देखिए, लोकतंत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये आया है डेमोस और क्रेटोस, दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेटोस। ये दोनों ही शब्द जो हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। डेमोस का मतलब होता है लोक और क्रेटोस का मतलब होता है शासन। दोनों मिला के क्या बन जाएगा? लोगों का शासन, है ना, लोगों का शासन। ये हो गया इसका अर्थ। अब देखिए अगला जो शब्द है गणतंत्र यानी रिपब्लिक बोलते हैं इंग्लिश में। रिपब्लिक जो शब्द है ये रेस पब्लिका, RES पब्लिका, रेस पब्लिका इस शब्द से मिलकर बना है। ये रेस पब्लिका शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है सार्वजनिक मामला। क्या अर्थ है? सार्वजनिक मामला। ठीक, अभी केवल इतना ही समझिए, आगे हम लोग समझ जाएंगे खुद कि दोनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं, यानी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अभी देखते हैं कि लोकतंत्र अगर बात करें हम लोग कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र पूरे विश्व में कहां देखा गया, तो इसका सबसे प्राचीन उदाहरण यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्राचीन उदाहरण एथेंस में देखा गया। ठीक, और कब देखा गया? 500 ईसा पूर्व, इतना पुराना। वैसे ही जब बात करते हैं हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था की, तो गणतांत्रिक व्यवस्था का सबसे पुराना उदाहरण जो देखा गया है यह है रोमन गणराज्य। रोमन गणराज्य का जो समय बताया जाता है ये बताया जाता है 510 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व। ठीक है, ये समय बताया जाता है। अब देखिए एक एक करके हम लोग आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। ये क्या होता है? बहुमत का शासन। और इधर क्या लिखा था गणतंत्र में? व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्तिगत अधिकार, अब इनको समझेंगे। देखिए, बहुमत का शासन कहने से क्या तात्पर्य है कि जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होंगी यहाँ पे क्या होगा, लोगों द्वारा चुनाव किया जाएगा, यानी वो लोग मतदान देंगे, एक प्रतिनिधि संस्था चुनकर आएगी जिनके द्वारा देश का शासन चलाया जाएगा। ये जो प्रतिनिधि संस्था होगी इसके पीछे क्या होगा? कोई प्रतिनिधि संस्था बहुत से लोग चुन के आए, लेकिन उसमें से सरकार कौन बनाएगा? जिनका बहुमत होगा। और बहुमत किन लोगों का होगा? उन लोगों का होगा जिन लोगों को बहुसंख्यक वर्ग ने चुना होगा। समझ रहे हैं? बहुसंख्यक वर्ग ने चुनकर जिनको भेजा उन्हीं का तो बहुमत होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, वही लोग शासन चलाएंगे। तो जब बहुमत वाले लोग शासन चलाएंगे तो यहाँ पे सर्वोपरि क्या होगा? सर्वोपरि होगा लोगों की इच्छा। समझ रहे हैं? लोगों की इच्छा से मतलब कि जिस वर्ग ने, जिस बहुसंख्यक वर्ग ने इन लोगों को अपना प्रतिनिधि बना के सरकार बना दी, तो उन लोगों का यानी कि प्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है ना कि जिन लोगों ने हमको भेजा है हम उनकी मांगें और उनकी इच्छाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति करें। यही होगा। तो यहाँ पे यानी कि लोकतंत्र में क्या होगा? लोगों की इच्छा जो है ये सर्वोपरि होगी। ठीक है, इतना समझ गए। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार से क्या तात्पर्य है गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में। गणतांत्रिक व्यवस्थाओं की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हर एक व्यक्ति के अधिकारों की चिंता की जाएगी। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा, यानी सर्वोपरि कौन होगा?
संविधान होगा, संविधान सर्वोपरि। यहाँ पे अब देखिए लोगों की इच्छा पर ध्यान दिया जाएगा। लोग कौन है? मुख्य रूप से जो बहुसंख्यक वर्ग, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुनाया और सरकार बनवा दी। अब जब ये बहुमत जो है बहुसंख्यक वर्ग के हित साधेगी तो कभी कभी ये होगा, कभी कभी ये होगा, ये अक्सर ये होगा या हो सकता है ना? क्या हो सकता है कि जो इस देश का, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस देश के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों की, उनकी मांगों की, उनके इच्छाओं की अवहेलना कर दी जाए या उपेक्षा कर दी जाए। समझ रहे हैं? बहुमत के शासन में जो बहुसंख्यक वर्ग है सरकार उसी की सुनेगी, क्योंकि वही लोग चुन के भेजे हैं, आगे भी वही चुन के भेजेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है। तो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। तो सरकार किसकी सुनेगी? बहुसंख्यक वर्ग की। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। चुनकर यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी एक सरकार होगी जो प्रतिनिधि सरकार होगी, जनता द्वारा ही चुन के भेजी जाएगी, लेकिन उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाए जाएंगे? उस देश के संविधान द्वारा। बाध्यता किस पर? प्रतिनिधियों पर। प्रतिनिधियों पर बाध्यता होगी जो संविधान द्वारा लगाई जाएगी। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रतिनिधि क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। प्रतिनिधि स्वतंत्र होंगे, ठीक। और यहाँ पे प्रतिनिधियों पर बाध्यता, बाध्यता क्यों लगाई जा रही है? इसीलिए लगाई जा रही है कि जो प्रतिनिधि चुन के आए हैं कहीं ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह ही केवल बहुसंख्यक वर्ग का हित साधने में न लग जाएं, अल्पसंख्यक वर्ग के मांगों, इच्छाओं की कहीं उपेक्षा न हो जाए। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके साथ न्याय के लिए संविधान की बाध्यता लगाई गई है प्रतिनिधियों पर, यानी सरकार पर। ये चीज हो गई, इतना समझ गए। अब आगे देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और चीजें समझ में क्लियर हो जाएंगी। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है एक ऑस्ट्रेलिया, और उदाहरण लेंगे तो ले लीजिए न्यूजीलैंड, ठीक। और एक चिरपरिचित जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जब पॉलिटी पढ़ते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में भी कैसी प्रणाली है? लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है। और इधर का जब एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका का है। अब देखिए यूके को समझ जाएंगे अपन कि कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली है, ठीक है। यूके में देखिए, यूनाइटेड किंगडम में जो संसद है वो सर्वोपरि है। देख रहे हैं प्रतिनिधि जो हैं ये स्वतंत्र हैं। यूके में भी सेम यही चीज हो रही है। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को वहां के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद ने जो कानून बना दिया वो कानून बन गया। अब उसमें किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं हो रहा है, न्यायालय इसकी जांच नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार ही नहीं है। तो ब्रिटेन कैसा है? लोकतांत्रिक है ना, लेकिन गणतांत्रिक नहीं है या गणराज्य नहीं है। कोई पूछता है कि यूके या ब्रिटेन कैसा देश है, तो आप बोलेंगे यूके एक लोकतांत्रिक राजतंत्र है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि राजतंत्र क्यों बोल रहे हैं। अभी तो गणतंत्र, लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अभी राजतंत्र कहाँ से आ गया? तो राजतंत्र का मतलब होता है कि जिस भी देश का जो मुख्य व्यक्ति है या अध्यक्ष है वो वंशानुगत है, अगर तो वो राजतंत्र हो जाएगा। ब्रिटेन में ऐसे ही है, जो ब्रिटेन का या यूके के जो प्रमुख हैं वो राजा के वंश से ही होते हैं। पहले रानी थी, अभी फिर से प्रिंस बन गए हैं, जो हेड हैं पूरे ये। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? राजतंत्र, यानी वंशानुगत राजा का जो था पहले राजतंत्र, अब उन्हीं के जो भी वंशज हैं वही लोग देश के प्रमुख माने जाते हैं। इसलिए उसको यानी कि ब्रिटेन को राजतंत्र भी कहा जा रहा है। लोकतंत्र तो है लेकिन कैसा? लोकतांत्रिक राजतंत्र, न कि गणतंत्र। अब देखते हैं यूएसए को। यूएसए ने अपनाया है गणतांत्रिक व्यवस्था को, यानी यूएसए में प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। आगे जब देखेंगे हम लोग तो
जैसे यूएसए में शुरुआत में श्वेत और अश्वेतों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि इन दोनों के यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो श्वेत हैं या अश्वेत हैं, इन दोनों के स्कूल अलग होते थे। और अगर स्कूल एक ही है तो श्वेत बच्चों और अश्वेत बच्चों की क्लासेस अलग लगती थी, अलग अलग बसों में इनको ले जाया जाता था। कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, यहाँ पे क्या हनन हो रहा है? व्यक्तिगत अधिकार का। और जैसे ही ये मामला पहुंचा है यूएसए के फेडरल कोर्ट के पास, उसने इन सब को अवैध घोषित कर दिया और ये फैसला दिया कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए और एक साथ एक ही बस में भेजा जाए। समझ गए? यानी जबकि बहुसंख्यक वर्ग कौन है यूएसए में? गोरे या श्वेत। और अधिकार किसके हनन हो रहे थे? अश्वेत, जो अल्पसंख्यक वर्ग है। इसीलिए यानी जब भी यूएसए की कोई भी संसद या लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों की कोई ऐसा कानून बनाएगी जो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को कम करता हो, तभी वहां पे फेडरल कोर्ट आ जाएगी और उस नियम को असंवैधानिक घोषित कर देगी। क्यों? क्योंकि यूएसए एक गणराज्य है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग भारत की स्थिति। हम लोग बात करते हैं अपने प्यारे देश भारत की, कि भारत में क्या है, भारत कैसे क्या बना, भारत क्या है ये तो पता ही होगा आप लोगों को कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। मतलब हम लोगों के पास लोकतंत्र की भी विशेषताएं हैं और गणराज्य की भी या गणतंत्र की भी। देखिए शुरुआत जब संविधान बनना प्रारंभ हुआ 1946 में, तब नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव सौंपा था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो सौंपा था नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने, इसमें पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जगह गणतंत्र शब्द रखा था। समझ रहे हैं? पंडित नेहरू ने लोकतंत्र की जगह गणतंत्र शब्द। जब गणतंत्र शब्द के बारे में संविधान सभा ने सुना तो इन्होंने पहले तो पूछा कि भाई गणतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्यों नहीं? तो नेहरू जी ने बोला कि गणतंत्र शब्द जो है ये काफी व्यापक शब्द है और लोकतंत्र गणतंत्र की अपेक्षा संकुचित है। हालांकि संविधान सभा ने थोड़ा बहुत विचार किया और इसको खारिज कर दिया कि नहीं, गणतंत्र नहीं रखेंगे हम लोग, अपन तो वही रखेंगे जो सुनते आए हैं बचपन से, लोकतंत्र, है ना। लेकिन फाइनली यानी कि जब अंतिम मसौदा तैयार हुआ, अंतिम ड्राफ्ट जब तैयार हो गया संविधान का, तब भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना भी जब पढ़ते हैं हम लोग तो देखते हैं उसमें क्या कि भारत को क्या कैसा बनाना है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य। मतलब सीधा सा बात है कि हमारे पास लोकतंत्र की भी विशेषता है, यानी बहुमत का शासन चल रहा है, बिल्कुल ठीक। और गणराज्य मतलब किसी भी नागरिक का मूल अर्थ जो है, मुख्य रूप से बात करेंगे हम, जो देश के अल्पसंख्यक वर्ग है। तो इनमें से भी ऐसा तो नहीं है कि बहुसंख्यक वर्ग की सुनते सुनते अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों का हनन हो जाए या उनकी इच्छाओं की, मांगों की पूर्ति न की जाए, उपेक्षा की जाए। तो दोनों ही विशेषताएं हमारे यहाँ अपनाई गई है, ठीक है, भारत में। अच्छा, ये जो गणराज्य की विचारधारा है अगर देखें हम लोग तो इसमें जो सर्वप्रथम जो प्रशंसा की है गणतंत्र की, वो ज्योतिबा फुले ने की है और इसी को आगे बढ़ाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। मतलब इन लोगों ने भी गणतंत्र को सही ठहराया। गणतंत्र सही दिख ही रहा है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो लोकतंत्र है अच्छा बहुत है, सब कुछ सही है, लेकिन बहुमत का शासन यानी अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा की जा सकती है, की जाएगी ही, जरूरी नहीं है, की जा सकती है। लेकिन गणतंत्र में या गणराज्य में ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान द्वारा संरक्षण दिया गया है। तो हम लोगों ने लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को घोषित कर दिया। इसीलिए देखे होंगे कि हमारा जो गणतंत्र है या ये मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। और 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू हो गया तो क्यों मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस? इसलिए मनाया जा रहा है कि गणतंत्र क्या है, ये मूल भावना को आप लोग समझ गए। अब ये समझ जाइए कि जो गणतंत्र है यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षा सुरक्षा देगा। और इसके पीछे कौन होगा? इसके पीछे होगा उस देश का संविधान। इसलिए जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।